नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब आरओई एग्जाम में हिंदी विषय से आने वाले चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले 3 टॉपिक्स में हमने विलोम शब्दों, वाक्यों के लिए एक शब्द और तत्सम तद्भव शब्दों से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भलीभांति कर लिया था। अगर आप सभी ने अभी तक उन टॉपिक्स को नहीं किया है तो यकीन करिए इन टॉपिक से आरओई एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को आप सभी ने मिस कर दिया है। तो बिना देर के हुए चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी विषय के इस टॉपिक को भलीभांति कर लीजिए, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखकर आपको यह ना लगे कि ये प्रश्न हमें नहीं आता और आप सभी वो प्रश्न छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चौथे टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के दूसरे पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे पर्यायवाची संबंधित जो तीसरा पार्ट आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रभाकर नहीं है, ऑप्शन बी विभाकर नहीं है, ऑप्शन सी दिनकर नहीं है, या फिर ऑप्शन डी दिनेश नहीं है। तो बात कीजिए सूर्य के पर्यायवाची की, तो इसमें ऑप्शन बी विभाकर जो दिया है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभाग पर इसका पर्यायवाची नहीं है। बात कीजिए विभाकर किसका पर्यायवाची है, तो विभाकर का पर्यायवाची है चंद्रमा का। किसका? विभाकर चंद्रमा को कहते हैं। विभाकर किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया सूर्य का पर्याय शब्द है। फिर पुनः पूछा गया कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए सुधांशु है, ऑप्शन बी द्विरथ है, ऑप्शन सी पतंग है, या फिर ऑप्शन डी त्रिदश है। तो बात की सूर्य के पर्याय की, तो सूर्य का पर्याय हो जाएगा पतंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्याय की, तो इसको दिनकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दिनकर भी कहते हैं, इसको दिवाकर भी कहते हैं, इसको भानु भी कहते हैं, इसको दिनमणि भी कहते हैं। ये सब सूर्य के पर्याय हैं। इसको मार्तंड भी कहते हैं, इसको पतंग कहते हैं, आप सब जानते ही भी हैं। इसको प्रभाकर भी कहते हैं, इसको दिनेश भी कहते हैं, और इसको भास्कर भी कहते हैं। क्या? भास्कर। चलिए इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि सूर्य का पर्यायवाची क्या। पुनः पूछ लिया गया सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो उससे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सूर्य के पर्यायवाची से संबंधित शब्दों को पूछ लिया गया है। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भास्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी मार्तंड हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रकाश हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी तेज हो जाएगा। तो बात की सूर्य का जो पर्यायवाची है वह हो जाएगा मार्तंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पूछा चांदनी का क्या पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रातप नहीं हो जाएगा, ऑप्शन बी कौमुदी हो जाएगा, ऑप्शन सी ज्योत्सना हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी मयंक हो जाएगा। तो बात कीजिए चांदनी का जो पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा मयंक। क्या हो जाएगा? वह मयंक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए मयंक, मयंक किसका पर्यायवाची शब्द। तो मयंक जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है ये। बाकी कौमुदी का, चंद्रतप का और ज्योत्सना ये तीनों चांदनी के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या नहीं होता यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वीणापाणी, ऑप्शन बी महाश्वेता, ऑप्शन सी पद्मा, या फिर ऑप्शन डी भारती। तो बात कीजिए ऑप्शन सी पद्मा की, यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। और बात कीजिए पद्मा का, पद्मा किसका पर्यायवाची होता है? पद्मा पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का। किसकी? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है इस पद्मा। जबकि वीणा, महाश्वेता और भारती ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या। पुनः पूछा गया सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए पद्मा है, ऑप्शन बी धात्री है, ऑप्शन सी कामाक्षी है, या फिर ऑप्शन डी कड़िका है। तो बात कीजिए सरस्वती के अन्य पर्यायवाची की, तो ऑप्शन डी कड़िका
कड़िका क्या हो जाएगा, सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा का आपने जाना ही, पद्मा किसका पर्यायवाची होता है, पद्मा होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। किसका, लक्ष्मी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लहर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए वीची नहीं है, ऑप्शन बी दुकुल नहीं है, ऑप्शन सी तरंग नहीं है, या फिर ऑप्शन डी हिलोर नहीं है। तो बात कीजिए लहर के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह हो जाएगा दुकुल। क्या हो जाएगा, दुकुल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है दुकुल। दुकुल किसका पर्यायवाची होता है, यह होता है वस्त्र का। किसका, यह वस्त्र का पर्यायवाची होता है। और वीची हो गया, तरंग हो गया, हिलोर, ये सब लहर के पर्यायवाची हैं। किसके, लहर के पर्यायवाची हैं। इसके एक पर्यायवाची और है, क्या है, उर्मी। इसको उर्मी भी कहते हैं, लहर को उर्मी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए राम का, ऑप्शन बी कृष्ण का, ऑप्शन सी विष्णु का, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मा का। तो बात कीजिए जनार्दन के पर्यायवाची की, तो जनार्दन है विष्णु के पर्यायवाची। किसका, विष्णु का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन, अर्थात भगवान विष्णु को जनार्दन की भी उपाधि या जनार्दन के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए निर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन सी आराम हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी कल्पसाल हो जाएगा। तो बात की जाए बगीचे के पर्यायवाची की, तो बगीचा का पर्यायवाची होता है आराम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसको वाटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वाटिका भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, इसको उपवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवन। इसको उद्यान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्यान। इसको बाग भी कहते हैं। इसको निकुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको निकुंज भी कहते हैं। ये सब बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है विडोला पर्यायवाची शब्द है। विडोला किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र का है, ऑप्शन बी अप्सरा का है, ऑप्शन सी इंद्र का है, या फिर ऑप्शन डी पत्थर का है। तो बात की विडोला के पर्यायवाची की, तो विडोला है इंद्र का। भगवान इंद्र का जो पर्यायवाची है वह विडोला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान इंद्र का। और इंद्र के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इंद्र का अन्य पर्यायवाची क्या होता है, कौशिक। क्या होता है, इंद्र भगवान को कौशिक के भी नाम से जाना जाता है। किसके, कौशिक। इनको देवराज भी कहा जाता है। क्या, देवराज। इनको जिष्णु भी कहा जाता है। क्या, इनको जिष्णु भी कहा जाता है। इनको पुरहूत भी कहा जाता है। क्या, पुरहूत। इनको वज्रधर भी कहा जाता है। क्या, वज्रधर। इनको पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर न जाने युद्ध का देवता, इनको पुरंदर भी कहा जाता है। और बात कीजिए इनको मधवा और सचिपति। क्या, सचिपति। सचिपति आपको आगे प्रश्न में देखने को मिलेगा कि सचिपति किसका पर्यायवाची है। सचिपति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया मार शब्द का पर्यायवाची है। मार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए जादू का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी श्रवण का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी ये अधम का पर्यायवाची है, या फिर ऑप्शन डी ये अनंग का पर्यायवाची है। तो बात कीजिए मार शब्द का पर्यायवाची की, तो मार किसका पर्यायवाची है, सब अनंग के पर्यायवाची। किसके, अनंग के, जो कि ऑप्शन डी में रखा है। क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया कि षटपद का पर्यायवाची क्या है। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए तितली है, ऑप्शन बी भ्रमर है, ऑप्शन सी मकड़ी है, या फिर ऑप्शन डी केकड़ा है। तो बात कीजिए षटपद के पर्यायवाची की, तो षटपद का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रमर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी को मधुकर भी कहते हैं। क्या, इसी को मधुकर, अली, और इसको भृंग भी कहते हैं। क्या, भृंग। इसको द्विरेफ भी कहते हैं। क्या, द्विरेफ। तथा मधुप भी कहते हैं। इसको मधुप भी कहते हैं। और एक पूछ लेता है चंचरीक। इसका महत्वपूर्ण विलोम पर्यायवाची है चंचरीक। इसका, भौरे का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात भौरे का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए शलम नहीं है, ऑप्शन बी चंचरीक नहीं है, ऑप्शन सी सिलीमुख नहीं है, या फिर ऑप्शन डी मिलिंद नहीं है। तो बात कीजिए इसमें भ्रमर का या भौरे का पर्यायवाची नहीं है, वो हो जाएगा सलभ। क्या हो जाएगा? सलभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए चंचरीक की, सिलीमुख की और मिलिंद की, ये सब भ्रमर अर्थात भौरे के पर्यायवाची। किसके? भौरा का पर्यायवाची है ये सब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया भौरा का पर्याय है, फिर पुनः पूछ लीजिए भौरा का पर्याय क्या होता है। ऑप्शन ए कुष्माकर होता है, ऑप्शन बी चंक्रांश होता है, ऑप्शन सी द्विरेफ होता है, या फिर ऑप्शन डी गलप होता है। तो बात की जाए भौरे के पर्याय की, तो इसमें जो भौरा का पर्याय हो जाएगा वो हो जाएगा द्विरेफ। क्या हो जाएगा? द्विरेफ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भौरे का पर्याय क्या हो जाएगा? द्विरेफ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अब पुनः प्रश्न पूछ लीजिए कि जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है वह क्या है। ऑप्शन ए चंचरीक नहीं है, ऑप्शन बी शिलीमुख नहीं है, ऑप्शन सी द्विरेफ नहीं है, या फिर ऑप्शन डी द्विरद नहीं है। तो बात कीजिए भ्रमर के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वह हो जाएगा द्विरद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो द्विरद भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मत्स्य नहीं है, ऑप्शन बी मीन नहीं है, ऑप्शन सी सफरी नहीं है, या फिर ऑप्शन डी जलदरी नहीं है। तो बात की जाए इसमें जलोदरी की, किसकी? जलोदरी की। यह किसका पर्यायवाची नहीं है, या मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलोदरी के जहाँ क्या होता है? जलोदरी के जगह जल तोरी होता। क्या होता? जल तोरी होता, तो यह मछली का पर्यायवाची होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। पुनः यह प्रश्न पूछा गया कि मछली का पर्यायवाची क्या शब्द नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए झस है, ऑप्शन बी जलधि है, ऑप्शन सी केकी है, या फिर ऑप्शन सी मरीच है। तो इसमें जो मछली का पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा झस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, झस मछली के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए सुंदरी है, ऑप्शन बी दुर्गा है, ऑप्शन सी मछली है, या फिर ऑप्शन डी लक्ष्मी है। तो बात कीजिए मीनाक्षी के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा सुंदरी और दुर्गा। ऑप्शन ए और बी इसका दोनों से हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका दोनों से हो जाएगा। सुंदरी और दुर्गा दोनों को मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देख इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें क्या घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है वह पूछा गया है। ऑप्शन ए अस्म नहीं है, ऑप्शन बी सैंधो नहीं है, ऑप्शन सी घोटक नहीं है, या फिर ऑप्शन डी तुरंग नहीं है। तो बात की जाए इसमें घोड़े के पर्यायवाची की, तो इसमें जो ऑप्शन ए अस्म दिया गया है यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए अस्म किसका पर्यायवाची है, तो अस्म पत्थर का। किसका? पत्थर का पर्यायवाची अस्म है। किसका? पत्थर का पर्यायवाची अस्म है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बाजी नहीं है, ऑप्शन बी तुरंग नहीं है, ऑप्शन सी शार्दुल नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है नहीं है। तो बात कीजिए जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी शार्दुल। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? शार्दुल शेर का। किसका? इस शेर का पर्यायवाची है शार्दुल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया कि इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग का पर्याय क्या होता है। ऑप्शन ए बाजी होता है, ऑप्शन बी अंबुधर होता है, ऑप्शन सी विजन होता है, या फिर ऑप्शन सी किंकर होता है। तो बात कीजिए तुरंग का पर्याय के, तो तुरंग का जो पर्याय हो जाएगा बाजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजी। और तुरंग किसको कहते हैं? तुरंग घोड़े को कहते हैं। किसके? घोड़े को ही तुरंग कहते हैं। किसको? घोड़े को ही तुरंग कहते हैं। घोड़े को ही अश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े को अश्व कहते हैं। घोड़े को ही बाजी कहते हैं, और घोड़े को ही है कहते हैं। क्या? घोड़े को ही है कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि अश्व का पर्याय है। तो अश्व का पर्याय आप सब जानते हैं कि अश्व किसे कहते हैं। तो अश्व घोड़े को कहते हैं। किसको कहते हैं? अश्व घोड़े को कहते हैं, और इस अश्व को ही तुरंग भी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया वाजी शब्द का पर्यायवाची है। वाजी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए अश्व है, ऑप्शन बी बेसर है, ऑप्शन सी सिंगाल है, या फिर ऑप्शन डी कीकर है। तो बात कीजिए बाजी शब्द के पर्याय की, तो वाजी शब्द का जो पर्याय हो जाएगा अश्व। ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व। और बात कीजिए वाजी का, तो वाजी का जो पर्याय है ये क्या है, ये बाजी भी है। क्या है, बाजी भी है। ये इसको बाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बाजी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अंतक है, ऑप्शन बी सैंधव है, ऑप्शन बी मृगांक है, ऑप्शन सी पंचानन है, या फिर ऑप्शन डी सिंदूर है। तो बात कीजिए कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पंचानन। क्या, पंचानन, जो कि सिंह का पर्यायवाची है। किसका, सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पंचानन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचानन। और बात की जाए मृगांक की, मृगांक किसका पर्यायवाची होता है, तो मृगांक चंद्रमा का, किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। बात की जाए सिंदूर का पर्यायवाची, तो सिंदूर का पर्यायवाची हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथी सिंदूर का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए कुरंग होता है, ऑप्शन बी केसरी होता है, ऑप्शन सी भुजंग होता है, या फिर ऑप्शन डी तुरंग होता है। तो बात कीजिए मृगेंद्र के पर्यायवाची की, तो मृगेंद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा, मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसरी। और बात कीजिए मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र सिंह का, किसका, सिंह का, अर्थात शेर का पर्यायवाची है। ये शेर का, सिंह का, शार्दुल का, इसका सब पर्यायवाची हो जाएंगे शेर के। क्या, ये सब शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, इसको व्याघ्र भी कहते हैं। क्या, व्याघ्र भी कहते हैं। इसको केसरी भी कहते हैं। इसको क्या, केसरी भी कहते हैं। और बात की जाए तुरंग का, तो तुरंग का आप सब जानते हैं, घोड़े को कहते हैं। किसको, घोड़े को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप बताए, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो आप सब जानते हैं मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र केसरी का पर्यायवाची होता है, जो कि शेर का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृगेंद्र को शेर कहते हैं, इसको शार्दुल कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शार्दुल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। तो आप सबको पता ही केसरी किसको कहते हैं, तो केसरी शेर को कहते हैं, जिसका ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन ए मृगेंद्र दिया गया। ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात शेर को ही मृगेंद्र, केसरी, शार्दुल, सिंह, व्याघ्र आदि सब के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, शशक का पर्यायवाची शब्द है। किसका, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए चंद्रमा है, ऑप्शन बी शिशु है, ऑप्शन सी खरगोश है, या फिर ऑप्शन डी मृग है। तो बात कीजिए शशक के पर्यायवाची की, शशक किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो शशक खरगोश का पर्यायवाची हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शशक। और बात कीजिए चंद्रमा का, तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है। क्या होता है, शशि होता है। शिशु को तो आप जानते हैं कि शिशु, बालक, बच्चा ये होता है। मृग का क्या होता है, मृग हिरण को कहते हैं, इसको मृग हिरण को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन ए कंदर्प होगा, ऑप्शन बी अनंग होगा, ऑप्शन सी धनेश होगा, या फिर ऑप्शन डी इंदिवर होगा। तो बात कीजिए कमल शब्द के पर्यायवाची की, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिवर। क्या हो जाएगा, इंदिवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसका अन्य पर्यायवाची हो जाएगा पुंडरी। क्या हो जाएगा, इसका अन्य पर्यायवाची पुंडरीक हो जाएगा। और पर्यायवाची की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ताम्रस। क्या हो जाएगा, इसको ताम्रस भी कहते हैं, इसको नलिन भी कहते हैं। क्या, इसको नलिन भी कहते हैं, इसको उत्पल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पल। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। और इसको शतदल भी कहते हैं। क्या, इसको शतदल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको और क्या कहेंगे, इसको कोकोनट भी कहेंगे। क्या, इसको कोकोनट भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शन ए मिलिंद नहीं है, ऑप्शन बी पंकज नहीं है, ऑप्शन सी जलज नहीं है, या फिर ऑप्शन डी अंबुज नहीं है। तो बात कीजिए मिलिंद, अरविंद किसका पर्यायवाची नहीं है, तो अरविंद पर्यायवाची नहीं मिलिंद का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिलिंद किसका पर्यायवाची है, तो मिलिंद भौरे का पर्यायवाची। किसका, मिलिंद भौरे का पर्यायवाची है, भौरे का पर्यायवाची। और बात की जाए पंकज का, जलज का, अम्बुज का, ये सब कमल, इसके कमल, जिसको अरविंद के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जिसको अरविंद के नाम से भी जाना जाता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है, कमल शब्द का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए ताम्रस होगा, ऑप्शन बी सोमरस होगा, ऑप्शन सी रसाल होगा, या फिर ऑप्शन डी अम्बु होगा। तो बात कीजिए कमल के पर्यायवाची की, तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ताम्रस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए सोमरस को, तो सोमरस को अमृत के नाम से जानते हैं, किसको? अमृत के नाम से जानते हैं। और रसाल को आम के नाम से जानते हैं। अम्बु को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि अम्बु को किसका पर्यायवाची क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? अब पूछा गया कमल का पर्यायवाची क्या नहीं है। ऑप्शन ए राजीव नहीं है, ऑप्शन बी कोवलय नहीं है, ऑप्शन सी जलद नहीं है, या फिर ऑप्शन डी अम्बुज नहीं है। तो बात कीजिए कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वह क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन सी जलद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जलद हो जाएगा। और जलद का पर्यायवाची क्या है? तो जलद का पर्यायवाची हो जाएगा बादल। क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा बादल। इसका पर्यायवाची हो जाएगा बादल। और बात की जाए राजीव की, कुवलय की, अम्बुज की, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। नीरज भी कमल का पर्यायवाची होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयन कीजिए। ऑप्शन ए रोष, ऑप्शन बी अमरस, ऑप्शन सी स्वायत्त, या फिर ऑप्शन डी कोप। तो बात कीजिए क्रोध के जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या क्या हो जाएगा? वह रोष, अमरस और कोप, ये तीनों क्रोध के पर्यायवाची है। और क्या नहीं होगा? वह ऑप्शन सी स्वायत्त नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर स्वायत्त नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वायत्त नहीं होगा। और बात कीजिए स्वायत्त किसका पर्यायवाची होता है? तो स्वायत्त किसका पर्यायवाची होता है, या आपको कमेंट करके बताने कि स्वायत्त किसका पर्यायवाची होता है। वैसे स्वायत्त का जो संबंध होता है वह अधिकार या अपनेपन से, किसके? अधिकार व अपनेपन से है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केकी नहीं है, ऑप्शन बी कीस नहीं है, ऑप्शन सी सिखी नहीं है, या फिर ऑप्शन डी शिखंडी नहीं है। तो बात कीजिए इसमें जो मोर का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कीस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कीस। कीस मोर का पर्यायवाची नहीं होगा। और बात कीजिए कीस किसका पर्यायवाची है, तो कीस बंदर का। किसका? बंदर का पर्यायवाची है कीस। और बाकी जाए केकी की, सिखी की, शिखंडी की, ये सब आपके मयूर के पर्यायवाची, किसके? मयूर के। और इसको नीलकंठ भी कहते हैं। क्या? मयूर को नीलकंठ भी कहते हैं। क्या? मयूर को नीलकंठ। वैसे शिव जी को भी नीलकंठ कहते हैं, लेकिन मयूर को नीलकंठ के नाम से जानते हैं। कलापी भी कहते हैं। क्या? कलापी भी कहते हैं। कलापी भी कहते हैं। इसको शारंग भी कहते हैं। किसका? शारंग भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी रुक्मणी, ऑप्शन सी द्रौपदी, या फिर ऑप्शन डी यशोदा। तो बात कीजिए कृष्ण के पर्यायवाची की, तो कृष्णा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा द्रौपदी। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी को ध्रुपद भी कहते हैं। क्या? ध्रुपद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो बैल का पर्यायवाची क्या नहीं है वह पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अश्म नहीं है, ऑप्शन बी वृषभ नहीं है, ऑप्शन सी बलिवर्द नहीं है, या फिर ऑप्शन डी गो नहीं है। तो बात कीजिए बैल के पर्यायवाची की, तो बैल का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए अश्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अश्म। अश्म का अर्थ क्या होता है? अश्म का अर्थ होता है पत्थर। क्या? अश्म का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। बात की जाए वृषभ की, बलिवर्द की, गो की, ये सब आपके बैल के पर्यायवाची हैं। किसके? सब आपके बैल के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सौंदर्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन ए सुषमा नहीं है, ऑप्शन बी शोभा नहीं है, ऑप्शन सी सुंदरता नहीं है, या फिर ऑप्शन डी रमणी नहीं है। तो बात कीजिए सौंदर्य के पर्यायवाची की, तो ऑप्शन डी रमणी। क्या? ऑप्शन डी इसका पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। रमणी। रमणी का अर्थ क्या होता है, या रमणी किसका पर्यायवाची होती है? तो रमणी जो होता है इसको युवती कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको युवती कहते हैं। इसको युवती कहते हैं। रमणी को युवती कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए चारु है, ऑप्शन बी केसी है, ऑप्शन सी अम्बुद है, या फिर ऑप्शन डी पुष्कर है। तो बात कीजिए सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चारु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चारु हो जाएगा। सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु हो जाएगा। और बात की जाए केसी की, अम्बुद की और पुष्कर की, तो केसी किसका पर्यायवाची हो जाएगा? केसी पर्यायवाची होगा सिंह का, अर्थात यहाँ पर्यायवाची हो जाएगा शेर का। बाकी जो अम्बुद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो अम्बुद पर्यायवाची है बादल का। किसका? बादल का।
और बाकी जब पुष्कर किसका पर्यायवाची है तो पुष्कर को तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको तालाब कहते हैं, इसको पोखर भी कहते हैं। क्या? इसको पोखर भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? तो पार्थ का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए भीष्म होगा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण होगा, ऑप्शन सी युधिष्ठिर होगा या फिर ऑप्शन डी अर्जुन होगा। तो बात कीजिए पार्थ के पर्यायवाची की, तो पार्थ का पर्यायवाची हो जाएगा अर्जुन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अर्जुन को एक और नाम से पुकारा जाता है, क्या? गुडाकेश। क्या? इसको गुडाकेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गुडाकेश कहते हैं। और अर्जुन को सव्यसाची, क्या? सव्यसाची, सव्यसाची कहते हैं। तो सव्यसाची का अर्थ क्या होता है आपको कमेंट करके बताना कि सव्यसाची का अर्थ क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पर्याय क्या नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन तटनी नहीं है, ऑप्शन बी त्रिपथगा नहीं है, ऑप्शन सी निम्ना नहीं है या फिर ऑप्शन तरंगिणी नहीं है। तो बात कीजिए सरिता का जो पर्याय नहीं है वह हो जाएगा त्रिपथगा। क्या हो जाएगा? त्रिपथगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। बाकी जो त्रिपथगा का, तो त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? यह हो जाएगा गंगा का। किसका? यह गंगा का हो जाएगा। ऑप्शन ए तटनी, सी और डी ये सब आपके सरिता के पर्याय हैं। सॉरी पर्याय नहीं है, सॉरी पर्याय हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया प्रशंसा का पर्यायवाची है। क्या? प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कुंभिल होगा, ऑप्शन बी अमरस होगा, ऑप्शन सी कृषाणु होगा या फिर ऑप्शन श्लाघा होगा। तो बात कीजिए प्रशंसा के पर्यायवाची की, तो प्रशंसा का पर्यायवाची हो जाएगा श्लाघा। क्या? ऑप्शन ए श्लाघा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लाघा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और श्लाघा का क्या होता है? विलोम। श्लाघा का विलोम होता है निंदा। क्या? श्लाघा का विलोम होता है निंदा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि स्तुति का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कामना होगा, ऑप्शन बी श्लाघा होगा, ऑप्शन सी याचना होगा या फिर ऑप्शन डी निवेदन होगा। तो बात कीजिए स्तुति के पर्यायवाची की, तो स्तुति का पर्यायवाची हो जाएगा श्लाघा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लाघा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है अचल का पर्यायवाची नहीं है। तो अचल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए पर्वत नहीं होगा, ऑप्शन बी भूधर नहीं होगा, ऑप्शन सी मेदिनी नहीं होगा या फिर ऑप्शन डी नग नहीं होगा। तो बात कीजिए अचल के पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, तो जो हो जाएगा ऑप्शन बी मेदिनी। यह अचल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदिनी। पूछा जब मेदिनी किसका पर्यायवाची है, तो मेदिनी पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी का। किसका? यह पर्यायवाची हो जाएगा पृथ्वी का। मेदिनी किसका पर्यायवाची है? मेदिनी पर्यायवाची है पृथ्वी की। किसकी? पृथ्वी की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्याय नहीं है? तो कौन सा शब्द अभिजात का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए महीप नहीं है, ऑप्शन बी श्रेष्ठ नहीं है, ऑप्शन सी कुलीन नहीं है या फिर ऑप्शन डी आर्य नहीं है। तो बात की जाए अभिजात के पर्यायवाची की, तो अभिजात का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए महीप। अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महीप इसका पर्यायवाची नहीं है। बात करें श्रेष्ठ की, कुलीन की, अवार की, ये तीनों अभिजात के पर्यायवाची होते हैं। अभिजात के पर्यायवाची होते हैं। और बात कीजिए महीप, निप्र, भूपाल, नरपति ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब है राजा के पर्यायवाची। किसके? ये सब राजा के पर्यायवाची होते हैं। अर्थात बात कीजिए महीप की, तो महीप राजा का पर्यायवाची होता है। राजा को महीप कहते हैं और क्या कहते हैं? इसको निप्र भी कहते हैं। क्या? निप्र भी कहते हैं। इसको भूपाल भी कहते हैं। क्या? इसको भूपाल भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए सभ्य नहीं होता है, ऑप्शन बी सुसंस्कृत नहीं होता है, ऑप्शन सी आदरणीय नहीं होता है या फिर ऑप्शन डी विनीत नहीं होता है। तो जो शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है वह हो जाएगा आदरणीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आदरणीय। आदरणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदरणीय शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हो दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अब अधर्म के पर्यायवाची की पूछा गया है कि कौन सा अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनाचार नहीं है, ऑप्शन बी अधम नहीं है, ऑप्शन सी अपकर्म नहीं है, ऑप्शन सी अन्याय नहीं है। तो बात की जाए अधर्म के पर्यायवाची की, तो ऑप्शन बी अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी
इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधम शब्द जो है वो अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनाचार, अपकर्म और अब अन्याय, ये सब अधर्म के पर्यायवाची हैं। क्या ये सब अधर्म के पर्यायवाची है। और बात कीजिए अधम के पर्यायवाची की, तो अधम का जो पर्यायवाची या अधम का जो अर्थ होता है वो होता है दुष्ट। क्या होता है? वह होता है दुष्ट होता है। उसे दुर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दुर्जन भी कहते हैं। उसे धूर्त भी कहते हैं। क्या? उसे धूर्त भी कहते हैं। और उसे सठ भी कहते हैं। क्या? अधम को ही शठ भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि अमृत किसका पर्याय है? अमृत किसका पर्याय है? ऑप्शन ए अमी का पर्याय है, ऑप्शन बी पयोधी का पर्याय है, ऑप्शन सी अर्क का पर्याय है, या ऑप्शन डी नीर का पर्याय है। तो बात कीजिए अमृत के पर्याय की, तो अमृत अमी का पर्याय है। किसका? अमी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमी। और बात कीजिए इसके अन्य पर्याय की, तो इसका अन्य पर्याय हो जाएगा सोम। क्या हो जाएगा? इसका अन्य पर्याय हो जाएगा सोम। अन्य पर्याय हो जाएगा अमी। क्या हो जाएगा? अन्य पर्याय अमी हो जाएगा। और बात करें तो इसका शुरभोग। क्या हो जाएगा? शुरभोग। इसको सुधा भी कहते हैं। क्या? इसको सुधा भी कहते हैं। इसको पीयूष भी कहते हैं। क्या? इसको पीयूष भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए नभ नहीं है, ऑप्शन बी अभ्र नहीं है, ऑप्शन सी दिव नहीं है, या फिर ऑप्शन डी विप्र नहीं है। तो बात कीजिए आकाश के पर्यायवाची जो नहीं है इसमें वो हो जाएगा विप्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विप्र का पर्याय क्या होता है? तो विप्र का पर्याय होता है ब्राह्मण। क्या होता है? विप्र का जो पर्याय होता है वह होता है ब्राह्मण। विप्र का पर्याय ब्राह्मण होता है। क्या होता है? ब्राह्मण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए शाहकार है, ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी प्रभा है, या फिर ऑप्शन डी मंडली है। तो बात कीजिए आकाश का पर्यायवाची शब्द की, तो इसमें आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा शून्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए प्राणी नहीं है, ऑप्शन बी प्राण नहीं है, ऑप्शन सी पखेरु नहीं है, या फिर ऑप्शन सी चैतन्य नहीं है। तो इसमें जो जीव का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा वो हो जाएगा पखेरु। क्या हो जाएगा? पखेरु हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए पखेरु का, तो पखेरु का पर्यायवाची क्या होता है? पखेरु का पर्यायवाची जो होता है वह होता है खग। क्या होता है? खग। वह होता है पक्षी। क्या होता है? वह पक्षी होता है। वह होता है विहग। क्या होता है? विहग। वह होता है नभचर। क्या? नभचर था नभ में चरने वाला। और क्या होता है? वह और हो जाएगा। क्या? और हो जाएगा। और बस इतना ही काफ़ी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनांक का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन ए तारीख नहीं है, ऑप्शन बी अंक नहीं है, ऑप्शन सी तिथि नहीं है, या फिर ऑप्शन डी मिति नहीं है। तो बात कीजिए अंक की, दिनांक का जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा अंक। क्या हो जाएगा? अंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंक इसका पर्यायवाची नहीं है। और बात कीजिए अंक का पर्यायवाची या अंक के समानार्थी शब्द की, तो इसका जो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भाग्य। हो जाएगा भाग्य। वो हो जाएगा चिन्ह। क्या हो जाएगा? चिन्ह। इसका हो जाएगा गोद। क्या हो जाएगा? गोद। आदि इसके हो जाएंगे पर्यायवाची। क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन ए मोहन, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी सोम, या फिर ऑप्शन सी सचिपति। तो बात कीजिए कामदेव के पर्याय की, तो कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा मदन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मदन। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मदन। अब इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसके जो अन्य पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं मकरध्वज। क्या? मकरध्वज। कामदेव को मकरध्वज के समान भी माना जाता है। इसको केतन भी कहते हैं। क्या? इसको केतन भी कहते हैं। इसे मयन भी कहते हैं। क्या? इसको मयन भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे? इसको मदन भी कहते हैं। क्या? इसको मदन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको प्रद्युमन कहते हैं। क्या? इसको प्रद्युमन भी कहते हैं। और बात करें इसको मनोज भी कहते हैं। क्या? इसको मनोज भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको मनमत भी कहेंगे। इसको कंदर्प भी कहेंगे।
कामदेव के अन्य पर्यायवाची हमने इसलिए बता दिया क्योंकि ये कई पर्यायवाची जो हमने अभी लिखा है ये कई कई प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए पुनः पूछ लिया गया है प्रश्न, ये कामदेव का शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए रतिनाथ नहीं है, ऑप्शन बी कामपाल नहीं है, ऑप्शन सी कामज्ञ नहीं है, या फिर ऑप्शन डी अनंग नहीं है। तो बात कीजिए जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हो जाएगा कामपाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है। तो बिजली का पर्याय कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सरवरी नहीं है, ऑप्शन बी तनया नहीं है, ऑप्शन सी रमणी नहीं है, या फिर ऑप्शन डी दामिनी नहीं है। तो बात की जाए इसमें बिजली के पर्याय की, तो क्या बिजली का पर्याय नहीं है। तो इसमें जो बिजली का पर्याय पूछा गया तो बिजली का पर्याय हो जाएगा ऑप्शन डी दामिनी। बाकी जैसे सरवरी, तनया और रमणी ये बिजली का पर्याय नहीं होते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए सरवरी, सरवरी किसको कहते हैं। तो सरवरी रात्रि को, शर्वरी किसको कहेंगे, शर्वरी कहेंगे रात्रि को। और तन्या का अर्थ आप सबको पता है, तन्या का अर्थ होता है पुत्री। क्या होता है, तन्या का अर्थ होता है पुत्री। और रमणी का अर्थ आप सबको पता है कि रमणी किसको कहते हैं, रमणी स्त्री को कहते हैं। किसको, रमणी स्त्री को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ और इस पार्ट के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बिजली का पर्यायवाची क्या है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि बिजली का पर्यायवाची क्या होता है। ऑप्शन ए चमक होता है, ऑप्शन बी सौदामिनी होता है, ऑप्शन सी प्रकाश होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो बात कीजिए बिजली के पर्यायवाची की, तो बिजली का पर्यायवाची ऑप्शन बी सौदामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सौदामिनी हो जाएगा। और बात कीजिए इसके अन्य पर्यायवाची की, तो इसका जो अन्य पर्यायवाची होता है वो दामिनी होता है। बिजली को विद्युत भी कहते हैं, इसको चंचला भी कहते हैं, इसको क्षण प्रभा भी कहते हैं, इसको प्रभा भी कहते हैं, इसको बिजुरी भी कहते हैं। क्या, बिजुरी। बिजली को देहाती भाषा में बिजली बोलते हैं, अर्थात बिजली का तद्भव शब्द पूछा जाए तो बिजुरी हो जाएगा। क्या, बिजुरी हो जाएगा। और क्या कहते हैं, इसको दीप्ति भी कहते हैं। क्या, इसको दीप्ति भी कहते हैं, इसको दीप्ति भी कहते हैं। आदि शब्द बिजली के पर्यायवाची हैं, तो इनको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो पर्यायवाची शब्दों से संबंधित यह दूसरा पार्ट भी आज समाप्त होता है। तो जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए बने हुए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे